कब आया, क्यों आया। हर मिशन का उद्देश्य यही था कि भारतीयों को अपने पक्ष में किया जाए। और उसी दौरान ब्रिटेन में, कहाँ पर, ब्रिटेन में चुनाव हुआ। इसका संसद होगा, यानी कि केंद्र में सरकार सत्ता बननी थी। प्रधानमंत्री का एक तरह से कर लो, चुनाव डायरेक्ट तो नहीं होता संसदीय में, लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाले थे। तो वहां पे चुनाव के दौरान एक पार्टी, उसका नाम क्या है, लेबर पार्टी। कौन सी पार्टी? कहीं की हिंदी में ज्यादा कन्वर्ट करने के चक्कर में मजदूर पार्टी में दे देगा, ठीक है। तो लेबर पार्टी ने वादा किया, क्या वादा किया, कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो भारत को आजाद कर दूंगा या भारत को स्वतंत्र करने पे कार्रवाई करूंगा। कुल मिलाकर क्या था कि अगर मेरी पार्टी सत्ता में आई तो मैं भारत को आजादी दे दूंगा। इतनी बड़ी बात कहने के बाद इसका जीतना लगभग तय हो गया। इसका जीतना, क्योंकि विंस्टन चर्चिल इसके पहले थे, चर्चिल थे ना, तो विंस्टन चर्चिल इसके पहले थे। और ये जो प्रधानमंत्री थे तो इन पे दबाव डाला जा रहा था। किसके द्वारा डाला जा रहा था? जो बड़े बड़े देश थे, इनके सहयोगी देश। कौन? यूएसए, फ्रांस, चाइना, ऐसे देश इन पे क्या कर रहे थे? दबाव डाल रहे थे। और जब दबाव कोई डालता है तो इसका मतलब ये जो इनके सहयोगी देश हैं ये खुद इनके विरुद्ध में लड़ तो रहे हैं, साथ में इनके साथ साथ तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से या विचारों की दृष्टि से इनसे मतभेद है। तो ये जो देश हैं, इन देशों के चुनाव में किनका सहयोग करेंगे? लेबर पार्टी का। जो ये बातें कही क्या, कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो मैं भारत को स्वतंत्र कर दूं। और द्वितीय विश्व युद्ध में हालत ऐसे ही ब्रिटेन की खराब हो गई थी। फिर 1945 में, कब? जुलाई 1945 में लेबर पार्टी जीत गई। क्योंकि भारत के जितने भी सहयोगी थे, चाहे वहां की जनता ही क्यों न रही हो, वो लेबर पार्टी को जिताना चाहती थी कि जिससे युद्ध बंद हो जाए। क्योंकि कोई भी कहीं की भी जनता हो, भले जो जो उसमें मार करना चाहे, झगड़ा करना चाहे, लेकिन अंततः फल उसका सही नहीं होता। आप अपने घर में ही झगड़ा हो, वहां पे नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में झगड़ा हो। हाँ, ये बात है कि कोई भी मूवी देखने से अच्छा है कि पड़ोसी का झगड़ा देख लो, वो ज्यादा अट्रैक्शन होता है। वहां पर कहीं पड़ोसी झगड़ा हो रहा है तो खूब बकायदे, और अगर औरतों का झगड़ा हो रहा है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर निकल जाते हैं जो आपको पता भी नहीं होगा। गांव घर में आप देखते होंगे जब झगड़ा उड़ा होता है तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो आपको पता नहीं, गांव में ये रहकर वो एक दूसरे से कहने में पता हो जाते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ कि जुलाई 1945 में लेबर पार्टी जीत कर सत्ता में वापस आती है। और जब लेबर पार्टी सत्ता में जीत कर आती है तो इसका जो नेता बनता है, यानी इसके प्रधानमंत्री बनते हैं, उनका नाम है क्लीमेंट एटली। क्या नाम? क्लीमेंट एटली। तो जब क्लीमेंट एटली क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में बनते हैं, तो फरवरी 1946 में भारत में संविधान के सुधार के लिए या भारत में संवैधानिक सुधार के लिए या कुछ कानून बनाने के लिए एक मिशन भेजते हैं। उसका नाम क्या था?
कैबिनेट मिशन। और ये जो कैबिनेट मिशन है उस समय के तत्कालीन वायसराय थे भारत के सचिव थे, उनका नाम था पैथिक लॉरेंस। क्या नाम था? पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, यानी ये क्या बनाए गए? अध्यक्ष बने। किसके? कैबिनेट मिशन के। क्वेश्चन पूछेगा कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, या किसकी अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन का गठन हुआ? अब पैथिक लॉरेंस बने तो अब पूछेगा कैबिनेट मिशन में कौन कौन था? ठीक है, कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों में एक सदस्य इधर हो गए और एक सदस्य जो क्रिप्स थे, क्रिप्स मिशन आया था ना, इनको अनुभव था, इन भारत में आए थे तो इनको अब कानून बना कर आए थे, तो इनको पूरा अनुभव था कि हाँ भारतीयों की क्या मांग है, या जो मैं मांग किया था या जो मैं बना कर कानून ले गया तो उसमें भारतीय क्या क्या संशोधन करना चाहते थे या वो क्या चाहते हैं, इसके बारे में इनको क्या था? अनुभव था। इसलिए इनको भी क्या किया गया? शामिल कर दिया गया, स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है। और तीसरे थे, इनका नाम था क्या? एबी अलेक्जेंडर। हम लोग अलेक्जेंडर को सिकंदर कहते हैं, पता ही नहीं? अरे सिकंदर जो भारत आया था, सुने हो ना, सिकंदर के भारत पर आक्रमण, तो उसका ओरिजिनल नाम अलेक्जेंडर था, लेकिन हम लोग अलेक्जेंडर थोड़ी कहने आया था, तो हम लोग सिकंदरवा कर दिए। तो इसीलिए जहां देखोगे अलेक्जेंडर सिकंदर दोनों ही मिलेंगे आपको। तो अलेक्जेंडर जो थे, इनके नाम में लग रहा है युद्धा थे, तो ये नौसेना के मंत्री थे। क्या थे? नौसेना मतलब नेवी, ये नौसेना के, और ये व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे। क्या थे? हाँ, यह अध्यक्ष कहाँ के? व्यापार बोर्ड के। क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन पक्का पूछेगा मिलान करने के लिए। ये क्या थे? भारत सचिव। कई बार पूछ चुका है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, तो इन तीनों लोगों को नाम याद करिएगा। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? तीनों सदस्यों के नाम? पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर है तो समझ जाना युद्ध वाला, एकदम नाव वाला। नाव वाला कौन? नेवी। नाव वाली सेना कौन? नौसेना के मंत्री और व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो देखो, फोर्ड मतलब पोर्ट, समझना, फोर्ड मतलब पोर्ट। अब पोर्ट क्या होता है? बंदरगाह ना, तो वहां व्यापार होता है, तो समझ लो फोर्ड पोर्ट मतलब व्यापार वाला काम, अलेक्जेंडर मतलब लड़ाई वाला काम, नौसेना वाला। आइए बेचारा तो सचिव है जी भारत का। यही जो भारत का सचिव है, यही इस कैबिनेट मिशन का। अब पूछेगा क्या? पूछा क्या है? पीसीएस तक पूछा है, बता रहा हूं। जो पहले पीसीएस में पूछ चुका है वही कन्वर्ट हो गया। जो पहले आसान क्वेश्चन थोड़ा सा था, अब के हिसाब से तुम उस समय का जो पहले 10-20 साल पहले का देखोगे क्वेश्चन, तो तुम्हें लगेगा अच्छा ये वाला था, ये तो हम काम भी कर लेंगे। तो अब वही क्वेश्चन क्या कर रहा है? आप लोगों में शामिल कर दिया है। तो आप क्वेश्चन कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य? तीनों सदस्यों का नाम याद है? कैबिनेट मिशन अब भारत कब आया? 24 मार्च 1946। अरे मैंने कहा फरवरी 1946 में क्या हुआ? बातें हुई, गठित हुई, प्रोसेस प्रक्रिया होगा ना, कौन जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, क्या क्या काम करना है, कौन क्या देना है, सारे में महीनों लगे, फिर मार्च में तैयार, मतलब यहाँ पे कब आया? कहाँ पर आया? बम्बई में। बम्बई में कौन आया था? और क्या बताओ? साइमन कमीशन है?
वो बम्बई आया था ना साइमन कमीशन, याद है नहीं? जैसे साइमन कमीशन आया कब था? 1928 में ना? हाँ 1928 में आया था। लेकिन क्या करेगी याद हो, वहां तबीयत खराब है, रोई हो, चेहरा कुछ ऐसा ही है, उठो वहां से, जहाँ हो वहां से उठ के यहाँ पे आओ। हाँ यहीं पे हो, लेकिन तबीयत तुम्हारा सही डाउन लग रहा है। मुझे लग रहा है कि तुम थोड़ा सा जो भी दिक्कत है तुम्हें, ठीक है, झगड़ा वगड़ा कम किया करो। क्या पता कौन वो मूड में है। कभी कभी टीचर वाला देखते हो तुम लोग, जैसे मेस में फेल हो जाते हैं ना हम लोग मुझे चिंता नहीं करते, मुझे पता हो गया है, मैं टीचर हूँ, मैं जानता हूँ क्या। अरे हो सकता है कभी बीबी झगड़ा करके आए टीचर, अब कभी चेक करने बैठ गया, बताओ क्या करेगा? सही हो चीजें गलत कर देगा। अरे उसको तो मेंस का काफी है, अब उसको ये नहीं कि आपको ऑप्शन मिलाना अगर ये सही तो ये सही है, उसको पसंद आया नहीं आया ये भी तो दिक्कत है। हो सकता है कि कोई मान लो से हमने पेंटिंग बनाया, अब पेंटिंग किसी को अच्छा लगेगा किसी को खराब लगेगा। 75 लोग आएंगे, हो सकता है 10 लोगों को अच्छा लगे 10 लोगों को खराब लगे। और गलती से मेरी कापी पहुंची जो लड़के आया है बीबी से, अभी भी वहां करियाई फरियाई, ये टिफिन फिफिन मिला नहीं है इसको, आया काफी जांचने बैठ गया, काफी भी ज्यादा जांचना है, क्या करेगा? जिसका शुरुआत में काफी पड़ेगा गया, 1-2 घंटे बाद हो सकता है गुस्सा ठंडा हो जाए, तब फिर आराम से बाद वाले को वही अच्छा नंबर मिल सकता है। तो वो मूड के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है कि आप इंटेलिजेंट हो, आपका नकल देखा हुआ देखते नहीं कभी कोई हाई स्कूल वाले में 12 वाले में, और ये हमारे नकल मार के वो लिखा था वो पास, वो बढ़िया नंबर, हमारा कम नंबर, हम फेल या हमारा सेकंड डिवीजन। यही होता है, सच्चाई यही है। जब मैं इस पद पे आया तो मुझे समझ में आ गया कि सच्चाई क्या रही होगी। तो मतलब 1-2 नंबर से अगर मैं फेल हुआ हूं तो इसमें मेरी पूरी गलती नहीं थी। आ जाओ 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। आपसे कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आएगा कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। अरे दिल्ली आया तब, दिल्ली भारत में ना, तो चाहे भारत आए चाहे दिल्ली आए, पूछेगा आपसे तो क्या बताना है? 24 मार्च 1946 ईस्वी को। अच्छा जब ये आया तो इसका कुछ उद्देश्य लेकर आया होगा ना, है? कुछ तो लिया होगा उद्देश्य तो इसका उद्देश्य क्या था कि संविधान का निर्माण करना। तो संविधान का निर्माण कैसे होगा? संविधान का निर्माण किसने किया था? संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कभी मत बोलना पागल। संविधान का निर्माण किसने किया था? कैबिनेट मिशन नहीं, पागल, संविधान सभा ने। किसने किया था? संविधान सभा को बनाया किसने? कैबिनेट, या कैबिनेट मिशन के आधार पर या कैबिनेट मिशन के द्वारा किसका निर्माण किया गया? और संविधान सभा ने निर्माण किया किसका? संविधान का। समझ गए? तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ दिया है कि संविधान सभा का गठन किया गया भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, कृषि मिशन के तहत, कैबिनेट मिशन के तहत, भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 के तहत। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। समझ गए? अगर पूछ देगा संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया गया? कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया, या किस आधार पर किया गया? कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया। संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। पहला ऑप्शन। मान लो तो हीरो बन जाते हैं, गए नहीं। इमोशन अपने जगह, इमोशन अपने जगह, पढ़ाई वास्तविकता अपने जगह।
क्योंकि कई बार क्वेश्चन में लोग गलत करके चले आते हैं, इमोशन में आ जाते हैं, अरे नहीं भीमराव अम्बेडकर, अरे ठीक है। संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया। ये बात ही कही गई क्या संविधान सभा ही संविधान का निर्माण करेगी? अभी संविधान सभा गठित नहीं हुआ है, अभी संविधान सभा गठित ये लेकिन कहा गया कि संविधान सभा के द्वारा ही संविधान भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। और दूसरा क्या हुआ कि जब तक सरकार नहीं बनती, अभी सरकार तुरंत बन नहीं जाएगी, समय लगेगा। तो जब तक सरकार बन नहीं जाती तब तक संविधान सभा ही अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, जैसे मैंने कहा जब तक हम भारत आजाद नहीं रहता, संविधान नहीं बन जाता, लोक चुनाव नहीं हो जाता, तब तक तो कोई ना कोई शासन करना चाहिए ना। तो यही कर दिया गया कि यही संविधान सभा क्या करेगी, अंतरिम सरकार यानी सरकार के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, हाँ क्या करोगे? विरोध जाएगा, तुम करोगे? भारतीयों को तो संतुष्टि थी ही नहीं, गांधी जी के अलावा कोई भी कैबिनेट मिशन से संतुष्ट नहीं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहां से कि कैबिनेट मिशन का पूर्ण रूप से या संपूर्ण रूप से समर्थन किसने किया? महात्मा। विरोध पूछ दोगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। सब तो विरोध कर रहा था, कोई ऐसा नहीं था कि इसका विरोध न करे। मुस्लिम लीग भी विरोध कर रही थी, क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बात कही नहीं थी। क्या कहा है कि भारत एक रहेगा और भारत में संघात्मक सरकार बनेगी, मतलब एक संघ का ही सरकार बनेगा। चलो इतना मिटा दें, इधर ही मिटा दें। तो देखा जाए कि जब यहां पे आया गया संविधान सभा का निर्माण करेगा, संविधान सभा के जब निर्माण होगा तो संविधान सभा के बारे में भी देख लिया जाए थोड़ा सा। तो संविधान सभा का देख लिया जाए तो संविधान सभा में कुल डिसाइड हुआ गया कि 389 कितने 389 सदस्यों को इसमें शामिल किया जाएगा, या 389 सदस्य इसमें रहेंगे। कितने 389 सदस्य। ये कब की बात हो रही है? 1946, यानी पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ। ठीक है, ये तब की बात है जब पाकिस्तान अभी विभाजित, यानी भारत विभाजित नहीं हुआ, पाकिस्तान देश नहीं बना। 389 सीटों की बात की गई और 389 सीटों में से देसी रियासत मतलब जहां पे राजा शासन कर रहा है, फिर ब्रिटिश प्रांत का मतलब जहां पे ब्रिटिश का शासन डायरेक्ट चल रहा है, और मुख्य आयुक्त मतलब जहां पे कमिश्नरेट, जहां ब्रिटिश शासन तो कर रहे हैं लेकिन कमिश्नरेट के द्वारा कर रहे हैं, यानी कमिश्नर के द्वारा। ठीक है, देसी रियासत, ब्रिटिश प्रांत और मुख्य आयुक्तों से क्या करना था? लोगों को चुनना था, या यहां से ही सदस्य शामिल किए जाएंगे। क्या 93 सदस्य 292 और प्लस 4 जोड़ लोगे तो 389 ही आएगा।
आप लोग समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आ गया मतलब हम धन्य हो गए, मतलब पूरे क्लास को। ऐसा नहीं बस नहीं, सही बात है। अगर देखो, अगर टीचर समझा पा रहा है तो टीचर को ये मानना चाहिए कि तुम बेस्ट हो। तो 393, 292 और तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा? संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित थे? 300, जो बिल्कुल पूर्णतः गलत होगा। क्या निर्वाचित, क्या पूछा? कितना? इतने ही सदस्य क्या करे जाएंगे, यानी इनका चुनाव होगा। ये तो देसी रियासत है ना, ये मनोनीत करेंगे, ये अपने उठाएंगे, तुम जाओ या हम जाएंगे। इनके यहाँ चुनाव, इनके यहाँ क्या होगा? समझौता समिति गठित की गई। क्या समझौता समिति, और इस समिति का जो वार्तालाप हुआ, उसी वार्तालाप का नतीजा में 93 सदस्य क्या चुनकर जाएंगे, यानी बिना चुनाव, मनोनयन के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? संविधान सभा में कितने सदस्य निर्वाचित थे? पहला ऑप्शन देगा क्या? खुश, गुरु बहुत पढ़े, यही तो हमारे को कॉन्फिडेंस है। अब आगे जब वही 4-5 क्वेश्चन जब मिलाओगे तब कलेजा पे सांप लूटेगा। और कब और लूटेगा? जो तुम्हारे बगल वाले या तुम्हारे दोस्त का वो सही होगा कि नहीं सर तो बताए थे निर्वाचित तो 96 थे। तो देखो यहाँ पे क्या कि ये 292 लड़ी जाएगी। इसमें से क्या होगा? कुछ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, मतलब सभी पार्टी लड़ेगी, जिसको मन करे वो लड़े। मुस्लिम लीग भी लड़ेगी, है कि नहीं? तो मुस्लिम लीग लड़ेगी, तो यूनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया पार्टी लड़ेगा कि नहीं? सारी चुनाव लड़ेंगे अपना। और इतने में से ना इनको दे दिया गया कितने कि भैया इस पे तुम चुनाव, इसमें से इसने जीता भी, और 3 सीटें कौन जीत गई? कांग्रेस। 1 सीटें जीत गई कौन? जो पंजाब में बनी थी 1937 वाले चुनाव में। पंजाब में कौन सी पार्टी बनी थी, चुनाव जीती थी? मुस्लिम लीग का सहयोग किसने किया था? याद है? यूनियनिस्ट पार्टी थी, है? तो एक वो थी। बंगाल में कौन थी? कृषक प्रजा पार्टी, 1 सीट वो जीत गई। कितना हो गया ना डॉक्टर? इनका काम हो गया। और बाकी जो बची उसी में कांग्रेस सभी लोग अपना लड़े जीते। 210 में से 198 भी पाई थे, 12 सीटें ऐसे हो। तो यही क्या हुआ, ऐसे ही करके 93 को अपने अपने सदस्यों ने, देसी रियासतों ने, राजाओं ने बोलो भेजा। अभी लिखवाएंगे, घबराओ नहीं, अभी तो जगह हुआ नहीं मेरे पास, अभी तो इधर ही लिखवा नहीं है। बड़ी बात ये संविधान सभा का क्या हुआ, ऐसे ही चुनाव किया गया। अब संविधान सभा जब बनकर आई तो क्वेश्चन अभी यहां से पूछा जाएगा, क्या कि संविधान सभा की पहली बैठक कब?
9 दिसंबर कब? 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बार बैठक किया गया। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है आज तक। आइए अब तुम्हारा जो कैबिनेट मिशन से, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको पॉलिटी में भी पढ़ाया जाएगा और हिस्ट्री में भी पढ़ाया जाएगा। तो क्वेश्चन इधर से भी आएंगे, अगर पॉलिटी वाला बना है तभी बना देगा, हिस्ट्री वाला बना रहा तो बनाएगा ही। तो हो सकता है डबल डबल क्वेश्चन मैच कर जाए, मतलब कैबिनेट मिशन से इसके बाद से ज्यादा क्वेश्चन आएगा। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। तो जब बैठक हुई, अब बैठक में कोई भी बैठक होती है तो उसका कोई ना कोई नेतृत्व करेगा। तो नेतृत्व करने वाले को ही अध्यक्ष कहा गया। क्या कहा गया? अच्छा, ये अध्यक्ष जब होगा, अभी तो चुनाव हुआ ही नहीं, मतलब चुनाव के भी लोग आए हैं, अभी नया नया चीजें हुआ, डिसाइड तो हुआ नहीं था कि अध्यक्ष कौन बनेगा। तो हुआ कि अच्छा भैया कौन बनेगा, तो सबसे सीनियर आदमी जैसे मान लो कोई है, तुम्ही लोगों में है जो सबसे सीनियर बुजुर्ग होगा, को भैया इन्हीं को बना तो यही बढ़िया काम करेंगे। नहीं करेंगे तो पहले बुजुर्गों की बहुत इज्जत होती है, बहुत ज्यादा इज्जत होती है। कमिश्नर डीएम तुम कुछ भी बन जाओ, जो सीनियर है ना वो एकदम टाइट रहता था। आजकल के सीनियर भी दब गए हैं और जूनियर भी खतरनाक हो गए हैं। पहले कितने भी होते थे, मान सम्मान होता अपना रहता था। मंत्री पंत्री बन जाए तब भी लोग आते थे अपने सीनियर को, पूरे गांव घर में पूरा उमंग पर होते थे। ऐसा नहीं अब तो मुझे लगता है हाँ इतने से लोग खुश भी हो जा रहे हैं। हमारे यहाँ एक है आईपीएस है, वो आ जाएंगे ना तो तांता लग जाता है। तांता समझे ना, भीड़, लोग सेल्फी के लिए परेशान होते हैं। तेरे ही परोजन में कुछ आएंगे ना, उनके यहाँ कुछ पड़ेगा तो पुड़िया नहीं खाएंगे, सब सेल्फी ले लेंगे और लेके तुरंत स्टेटस डीपी, भैया के साथ पूरी खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, भैया मेरे मुंह को थूकते हुए, मतलब इतना ज्यादा ट्रेंड खराब हो गया है युवाओं का। लीचड़पन मतलब का छोटी हरकतें हो गई, कोई अपना गरिमा ही नहीं रह गया। मैं ये नहीं कर रहा हूँ उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाना चाहिए, मतलब अच्छे हैं, उनसे इंस्पिरेशन लो, कुछ करो, नहीं तो डीपी पे लगाएंगे, सेल्फी लगाएंगे। अब पता नहीं भैया तुम्हारी दोबारा पहचान पाएंगे नहीं पहचान पाएंगे। ऐसे समय में मैं कभी उनके यहाँ जाता नहीं, कभी नहीं जाऊंगा। उसके पहले जाऊंगा, उसके बाद जाऊंगा, तब नहीं जाऊंगा। तो आओ देखो, तो उनको जो सबसे बूढ़ बुजुर्ग थे उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या किया गया कि भैया देखो तुम शुरू सीनियर आदमी हो, तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हुए हम तुमको क्या करना है, अच्छा अभी अध्यक्ष बनाया है ना, परमानेंट थोड़ी बनाएगा। अभी तुमको बुजुर्ग हो इसलिए बना दे रहे हैं, इसलिए थोड़ी बना देंगे तुम चुनाव जीते हो या तुमको लोग इलेक्ट किए हैं, नहीं। अभी तो मैंने क्या कहा, तो उसी को क्या कहा जाएगा, परमानेंट नहीं है ना, तो परमानेंट जो नहीं है उसे क्या कहेंगे, अस्थायी। क्या कहेंगे, अस्थायी अध्यक्ष। तो क्वेश्चन में पूछेगा कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद। अब दूसरा क्वेश्चन पलट गया क्या, कि संविधान सभा की पहली बैठक में अध्यक्ष कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब दूसरी बैठक होगी कब? 11 दिसंबर। अब ये बात भी याद रखना, पहली बैठक में मुस्लिम लीग शामिल नहीं हुआ। पहली मुस्लिम लीग, फिर नेहरू ने धमकी दी कि बेटा सरकार में भाग लोगे, सरकार में बनना चाहते थे, हम सरकार में रहेंगे तो संविधान सभा में भी तुमको भाग लेना पड़ेगा, अन्यथा तुम्हें सरकार में शामिल नहीं किया जाएगा। सब घबरा गए, बात सही कह रहा है।
कि अगर तुम संविधान सभा का भाग रहोगे तभी तो सरकार में रहोगे। जब संविधान सभा में ही पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो सरकार में कैसे तुम पार्टिसिपेट करोगे? जैसे मैं कहूं कि मंत्री वही बनेगा जो हमारा क्लास लेगा, जो हमारा क्लास ही नहीं लेगा वो कहाँ मंत्री बनेगा? नहीं बनेगा ना। हम बनने देंगे? नहीं बनने देंगे। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक कब हुई? 11 दिसंबर 1900, 2 दिन बाद। अब यहाँ पे अध्यक्ष चुना गया। अब यहाँ पे अध्यक्ष क्या हुआ? और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुनकर आए। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का काम क्या था? संविधान का और अंतरिम सरकार के रूप में कार्य करना, ये भी था ना। अरे लोकसभा अध्यक्ष ये सब मतलब जो थे ये सब कहाँ से होगा? सारी चीजें होंगी, सभा होगा, लोकसभा नहीं था, राज्यसभा नहीं था, तो संसद बैठक वैठक होगी, कानून वानून बनेगा, लागू किया जाएगा। पूरा प्रोसेस कौन देख रहा था? संविधान सभा देख रही थी। अब देखो कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसके अस्थायी। अगर अस्थायी अस्थायी वर्ड नहीं दिया है तब संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बस इतने वर्ड। किसको लगाएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह वही थे। एक दिन के लिए कोई अस्थायी रूप में बना दिया गया तो इसका मतलब वो अध्यक्ष नहीं हो जाएगा। अध्यक्ष वही होगा जिसे चुन कर आया। ठीक है, तो चुनकर कौन आया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कर रहे थे? संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। फिर पूछेगा संविधान सभा ने या संविधान का निर्माण कितने दिनों में पूरा हो? 2011 बोलो। 18 दिन। हाँ बोलो। 2 माह 18 दिन। बेटा कंफ्यूज नहीं किया कर रहा हूँ मैं, हम क्योंकि पूरा सबका चेहरा ये सब हम कर रहे हो ना। मैंने कह दिया कि सास भी कभी बहू थी। और जब सास हमारी जैसी हो तो बहुत खतरनाक बहू है। तो जब हम स्टूडेंट थे तो खुद ही बैक बेंचर हुआ करते थे। सर 28 के 18 2 साल 11 माह 18 दिन। कितना? 2 वर्ष 11 माह में संविधान बनकर क्या हुआ? तैयार हो गया। और जिस दिन संविधान बना वो डेट कौन सा था? वाह बेटा तुम पट पट गलते बोलते हो। बोलो फिर से बोलो। नहीं बोलो, उसी में लहा लेते हो। 26 जनवरी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर हमारा क्या हो गया? तैयार हो गया। और इसी दिन यही एक डेट है जो संविधान के उद्देशिका में लिखा गया है। बाकी और कोई सोर्स संसाधन नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि हमारा संविधान कब लिखा गया। सर वहां पे 49 अरे वो बर्गर है। अच्छा 46 लिखिए तो उसको सुधार करो। हो गया 49। सही है ना? 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया। कितने दिनों में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हो गया था। किसके अध्यक्षता में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में। दोनों में देखो डॉक्टर डॉक्टर लगा है। दोनों लोग श्रीवास्तव थे। दोनों लोग क्या थे? श्रीवास्तव थे। कायस्थ जाति नहीं पढ़ाना चाहिए लेकिन बता रहा हूँ। तो ये बनकर तैयार होगा, लेकिन इसको लागू नहीं किया गया। मैंने कहा था 1930 की घटना याद करो या 1929 का लाहौर अधिवेशन याद करो। 1929 के लाहौर अधिवेशन के मध्य रात्रि में 31 दिसंबर को ये बातें कही गई थी कि 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे ना, स्वाधीनता दिवस। तो उसी स्वाधीनता दिवस को भूल न पाए इसलिए हम लोग 26 नवंबर को तो लिख दिए थे, 2 ही महीना बाकी था। तो हम लोग कहेंगे चलो ठीक है 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से आंशिक रूप से तो यहाँ पे कुछ चीजें जो जरूरी कानून थी उसे लागू कर दिया गया।
लेकिन पूर्ण रूप से लागू कुछ जरूरी कानून जो उस समय तुरंत जरूरी है, जैसे मेहमान आते हैं तो क्या होता है, तुरंत पहले पानी नहीं दे दो ना, चाय देते रहोगे तो कुछ मतलब थोड़ा सा संतुष्टि रहे, फिर खाना वाना बनता रहेगा। अगर मेहमान आके बैठे हैं तो कहो बैठो तो पूरी बना रहा है, बना लेंगे तब कुछ देंगे। बहुत खतरनाक है। कभी बड़े लोगों के पास जाओ, बड़े लोगों के पास या ईसाइयों के घर में जाओगे ना, तो वहां पे आपको पानी के साथ कभी बिस्किट चाय, मतलब बिस्किट नमकीन ये कुछ नहीं मिलेगा, मीठा वाला कुछ नहीं मिलेगा, बस सादा पानी दे देंगे सब। कभी बड़े लोगों के पास, बहुत बड़े लोगों के पास, और या ईसाइयों के घर में, तो वो ट्रेंड है। हम जब ग्रेजुएशन में थे तो हमारी क्लासमेट थी, तो दोस्त थी, तो उसके घर गए थे ना, इस पर 25 दिसंबर होता है ना, वो क्रिश्चियन थे, उसके यहाँ गए तो एक गिलास शीशा वाले में लाके ऐसे पानी रख दी। हम सोच रहे अब बिस्कुटवा आए, अब बिस्कुटवा आए, तो इतना बिस्कुट हम कहेंगे पागल सब, ये चीनियों के महंग है सब, ये नहीं कि चीनिया गुड़ कुछ दे दें। तो अब वो भी खड़ी है, उसकी मम्मी पापा भी खड़े हैं कि हाँ तो आशीष पानी पी लो, तो हम कहे पनिया तो पी लें, लेकिन कुछ दो तो हम मने मन गुस्सा रहे हैं। तो अब वो सब वेट कर रहे हैं कि पानी पियो। हम उसकी मम्मी की तरफ देखे, हम कहें जाओ चीनी गुड़ नहीं दे पा रही हूँ तो हम पानी पिए। अब पानी पीते ही 2 मिनट के बाद चाय, 5-6 किस्म के बिस्किट, 2-3 किस्म का नमकीन पूरा ट्रे में लगा हुआ, एकदम डिजाइन वाले में आया। हम घबरा गए, हम उसको बुलाए, हम यहाँ लड़कियाँ दोस्ती में मारे जहाँ पड़ी तो पहलवा नहीं देना चाहिए अभी ला रही हो, कह रही तो चाय भी दिया जाता है ना। हमने कहा हाँ चाय भी दिया जाता है, लेकिन ऐसे भी तो दिया जाता है, समझिए। तो चीजें यही है कि हर चीज को जानना चाहिए। उस समय में बाद में जाना कि अच्छा बड़े बड़े लोग जो है पहले पानी में देते हैं, तो चाय बिस्किट ये भी बाद में मिलेगा। लेकिन अभी हम क्या करें, इसको समझाएं क्या कि कैबिनेट मिशन, संविधान सभा, और उसके बाद अगले दिन मैं क्या करता हूँ, लिखवाता हूँ। तो जिसको नोट करना हो कुछ नोट कर लेगा, बाकी बचा कुचा और लिखवाना और भी बातें इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, ठीक है।